गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज हम बात करने सीयूईटी के बारे में। इससे पहला मेरा वीडियो देखा होगा सभी ने आईबीपीएस के बारे में। सीयूईटी में कुछ बदलाव हुए हैं। सीयूईटी मैं यूजी की बात कर रहा हूँ जो 2025 में एग्जाम लगने वाली है। इससे पहला जो एग्जाम हुआ था 2024 में, बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन था, कोचिंग वालों में कन्फ्यूजन था। आज सभी के डाउट्स हम क्लियर करेंगे और क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कल एक रिपोर्ट आई थी सीयूईटी की, किसने दी थी? जगदीश कुमार ने। जगदीश कुमार है आपके सीयूटी के चेयरमैन, उनके द्वारा कही गई बातें हैं। क्या क्या बदलाव है? टोटल 6 बदलाव हुए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सीयूटी होता क्या है? एक तो यूजी, एक पीजी, यानी कि जो एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा। यानी कि जितनी भी सेंटर की और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी, वो सीयूटी के द्वारा यानी कि सीयूटी के नंबर के आधार पर आपका एडमिशन होगा उसमें। और आज मैं बात करने वाला हूँ सीयूटी यूजी के बारे में, यानी कि जो लोग 10+2 के बाद में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको एक एग्जाम पास करना होगा सीयूटी। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से या अपने बेस पे एग्जाम करवाती थी। जैसे डीयू यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वो परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन लेती थी, यानी कि नंबर लेती थी। तो एक मजाक सा था क्योंकि उसमें लगभग कितनी परसेंटेज होनी चाहिए थी आपकी? 100, कुछ लोग की तो 100% या फिर 98+% होती थी। तो एक तरीके से ये पागलपंती था। अब उन्होंने क्या किया? सीयूटी के अंदर आ गई, जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटी थी वो सीयूटी के अंदर आ चुकी है। यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपको एक कॉमन एग्जाम देना होगा और इस एग्जाम के नंबर के आधार पे आपको क्या मिलने वाला है? एग्जाम, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है, सरकारी यूनिवर्सिटी में। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब क्या क्या बदलाव हुए हैं? बदलाव किसने किए? चेयरमैन है, जगदीश कुमार आपके सीयूटी के चेयरमैन है। अब क्या क्या बदलाव हुए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे क्या बदलाव हुआ है? नंबर 1 पे बदलाव हुआ आपका 2025 से एग्जाम लेवल सीबीटी के मोड में होगा। यानी कि इससे पहला जो भी आपका एग्जाम होता था वो किस बेस पे होता था? उससे पहला, ठीक है, सीबीटी, यानी कि इससे पहला जो एग्जाम होता था वो कैसे होता था? ऑफलाइन मोड होता था। अब आपका एग्जाम कैसा होगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम आपको देना पड़ेगा, यानी सीबीटी मोड लागू कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात है, आपको कैसा एग्जाम देना होगा डियर? ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होगा। उससे पहले कैसा था? हाइब्रिड मोड था। इसके बाद में कैंडिडेट्स वह सब्जेक्ट भी चुन सकेगा जो उन्हें 12वीं में नहीं पढ़े। यानी कि इससे पहला जो भी यूजी का एग्जाम हुआ था सीयूटी में, उसमें क्या होता था? अगर आपके सब्जेक्ट क्या है? अगर आपके सब्जेक्ट मैथ्स है, क्या है डियर? मैथ्स है, तो आपको सीयूटी में क्या भरना होता था? मैथ्स का ही फॉर्म भरना होता था। एग्जाम कौन सी देनी होती थी? मैथ्स की एग्जाम देनी होती थी। लेकिन अगर अब आपके सब्जेक्ट मैथ्स है और आप मैथ्स में ना जाने, मतलब मैथ्स सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, आप बायो में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर अदर सब्जेक्ट यानी कि एग्रीकल्चर में भी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप मैथ्स की जगह क्या भर सकते हैं? एग्रीकल्चर भर सकते हैं, बायो भर सकते हैं। यानी कि आप किसी सब्जेक्ट से अगर 12वीं पास की है तो आप अदर सब्जेक्ट से बीएससी, सॉरी, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी आपने अगर बी 12वीं में आर्ट है तो आप बीएससी भी कर सकते हैं। आपके अगर बायोलॉजी है तो आप मैथ से बीएससी कर सकते हैं। ये किसके द्वारा होगा? अभी सीयूटी के द्वारा। पहले नहीं होता था। पहले आप अगर मैथ से है तो आप मैथ से ही फॉर्म भर सकते थे और मैथ का ही सीयूटी एग्जाम दे सकते थे। तो आप अदर सब्जेक्ट में भी जा सकते हैं जो 10+2 सब्जेक्ट थी उसको छोड़ के। तो सबसे अच्छी बात है, स्टार लगा देता हूँ, अच्छा पॉइंट है ये, सभी के लिए खुशखबरी है। क्योंकि पहले जो सीयूटी का एग्जाम हुआ था तो सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि लोगों ने पास तो कौन से सब्जेक्ट्स की है? बायो से की है, लेकिन उनको जाना है किस में? बीएससी किस में करनी है? मैथ से करनी है। या फिर उन्हें पास तो किया मैथ से और उसको ग्रेजुएशन करनी है एग्रीकल्चर से, लेकिन एडमिशन नहीं ले पा रहा था क्योंकि सीयूटी में उन्होंने क्या फील किया था? मैथ से किया था। लेकिन अब आपके पास में ऑप्शन आएगा, आप कोई भी सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं डियर? बीएससी कर सकते, सॉरी, ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर बीएससी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 पे क्या है? पेपर्स की संख्या पहले कितनी थी? 63 थी। यानी 63, सभी लोग परेशान थे कि इतने पेपर हम कैसे करवाएंगे। उनकी संख्या घटा के कितनी कर दी गई है? 37, 37 कर दी गई है। और हटाए गए सब्जेक्ट में क्या? एडमिशन
जनरल एप्टीट्यूड मोड के आधार पर, यानी कि GAT के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। नंबर 3 पे है 33 भाषाओं की जगह अब कितनी कर दिया है, 13 भाषाओं के लिए ही एग्जाम देना होगा। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है डियर। क्या है सबसे अच्छा प्लस पॉइंट? कितनी भाषा होगी? 33 के बजाय अब कितनी होगी? 13 भाषाएं होगी। कौन कौन सी भाषा रखी गई है? 33 तो मैं बता नहीं पाऊंगा, देखेगा कौन सी है। असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़ीसा, तमिल और तेलुगु और उर्दू। ये 13 सब्जेक्ट हैं। इन 13 सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं? CUT का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप जिस भाषा में चाहे इन 13 भाषाओं के लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हैं। तो 33 से कितनी भाषा कर दी गई है? 13 भाषा ही कर दी गई है। ये कोचिंग वालों के लिए भी सबसे प्लस पॉइंट है कि आप को कम सब्जेक्ट कम भाषा में पेपर करवाना पड़ेगा, तो ये भी प्लस पॉइंट है। स्टार लगा देता हूं। चलिए आगे करते हैं। नंबर 4 पे क्या है? नंबर 4 पे है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। 29 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 13 कर दी गई है। यानी कि आप जो सब्जेक्ट चुनते हैं वो पहले कितनी थी? 29 थी, अब कितनी कर दी गई है डियर? 23 कर दी गई। कौन कौन से हटा दिया गया है? आंत गया है, पैशन स्टडीज हटा दिया गया है, लीगल स्टडीज हटा दिया गया है, और इंजीनियरिंग स्टडीज ग्राफिक्स, ये सब्जेक्ट 6 क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। नंबर 5वां बदलाव किया गया है, कैंडिडेट्स अधिकतम 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। इससे पहले कितना था? 6 था। इससे पहले कितना था? 6 संख्या थी। अब अधिकतम कितनी है? 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और हर सब्जेक्ट के लिए कितनी मिनट दी जाएगी? 60 मिनट फिक्स कर दी गई है। क्या कर दी गई है? 60 मिनट फिक्स कर दी गई है। उससे पहले कितनी थी? 40 से 45 बीच, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार टाइम दिया जाता था। 45 से लेके 60 मिनट। लेकिन अब कितना दिया जाएगा आपको? 1 हाउस दिया जाएगा। 60 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए फिक्स कर दी गई है। 5वां बदलाव ये है। और 6ठा बदलाव क्या होगा? एक नहीं होगा, यानी कि आप क्या नहीं कर सकते, आपको हर ऑप्शन का आंसर या हर ऑप्शन को आपको चुनना ही पड़ेगा। यानी कि सभी सवाल करने क्या होंगे? अनिवार्य होंगे। यूजी एग्जाम का समय 105 मिनट से घटाकर कितना कर दिया गया है डियर? 90। एग्जाम का टाइम 90 कर दिया गया है, और सब्जेक्ट का टाइम कितना कर दिया गया है? 60 मिनट। ये टोटल 6 बदलाव हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग 10+2 में हैं, जो 12वीं कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, साथ के पढ़ने वाले जो अभी 10+2 में हैं या फिर CUT की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि सभी को मालूम चल सके कि आप हर सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और CUT करना अनिवार्य। अगर आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो CUT करना अनिवार्य। और इसी के साथ में मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तो हम प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह और एग्जाम से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी CUT में बदलाव होगा मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। चलो बाय बाय।